नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था में ना एक बहुत बड़ी साइलेंट क्रांति चल रही है और इसकी कमान है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के हाथ में। सरकार इन्हें देश के विकास का सबसे जरूरी इंजन मानती है। तो बजट 2026-27 में ऐसा क्या खास है जो इन एमएसएमईज को सिर्फ लोकल हीरो नहीं बल्कि ग्लोबल चैंपियन बनाने का दम रखता है। आज हम इसी पूरे रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एमएसएमईज को अर्थव्यवस्था का इंजन कहा ही क्यों जा रहा है। फिर सरकार के चैंपियन बनाने के विजन पर नजर डालेंगे और इसके बाद सरकार के 3 सबसे बड़े हथियार पूंजी, नकदी और क्षमता, इन तीनों को एक एक करके परखेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये बड़ी तस्वीर दिखती कैसी है। तो सबसे पहला सवाल, एमएसएमईज को विकास का इंजन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे बिजनेस नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यही हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं और इनोवेशन को जमीनी स्तर तक ले जाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक है, एमएसएमईज जरूरी हैं, लेकिन सरकार का प्लान क्या है? सिर्फ मदद देना ही काफी नहीं है, लक्ष्य है इन्हें चैंपियन बनाना। तो अब हम सरकार की इसी बड़ी सोच और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को समझेंगे जो इन बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए बनाया गया है। सरकार का ये चैंपियन बनाने का जो विजन है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई रॉकेट हो। पहला पिलर है इक्विटी सपोर्ट, यानी रॉकेट के लिए फ्यूल। दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट, यानी ईंधन का बिना रुकावट फ्लो। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट, यानी वो एक्सपर्ट टीम जो रॉकेट को सही दिशा दिखाएगी। चलिए एक एक करके इन तीनों पिलर्स में गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फ्यूल की जो इन एमएसएमईज को उड़ान देगा, यानी कि कैपिटल। देखते हैं कि सरकार इनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। और सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, 10,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड। यह रकम भविष्य के चैंपियंस को पहचानने और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने में लगाई जाएगी। लेकिन रुकिए, यह कोई आम सरकारी मदद नहीं है, यह है ग्रोथ कैपिटल। इसका मतलब यह है कि यह पैसा उन बिजनेसेस में लगाया जाएगा जिनमें हाई पोटेंशियल है, जो सिर्फ टिके रहना नहीं बल्कि तेजी से स्केल करना चाहते हैं। यह एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, कोई हैरात नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए का एक और बूस्ट दिया गया है और इसका खास मकसद है वेंचर कैपिटल, यानी कि जोखिम पूंजी तक एमएसएमईज की पहुंच को और मजबूत करना। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फंडिंग है, ये 2021 में शुरू हुए आत्मनिर्भर भारत फंड को और ताकत देगी। इसका मेन फोकस सबसे छोटे उद्यमों पर, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस पर है। यह पक्का करेगा कि जमीनी स्तर पर भी नए आइडियाज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी रिस्क कैपिटल मिल सके। ठीक है, कैपिटल तो मिल गया, लेकिन अगर रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा ही फंसा रहे तो बिजनेस कैसे चलेगा? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, लिक्विडिटी, यानी कैश फ्लो को बेहतर बनाना। और इसका सबसे बड़ा हथियार है TREDS प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का डिजिटल मार्केटप्लेस है जहां एमएसएमईज अपने अटके हुए बिलों को जल्दी से कैश में बदल सकते हैं। आपको पता है, ये प्लेटफॉर्म पहले ही एमएसएमईज को 7 लाख करोड़ रुपए दिलाने में मदद कर चुका है। लेकिन अब सरकार इसकी पूरी ताकत को अनलॉक करने के लिए 4 बड़े कदम उठा रही है। ये 4 उपाय मिलकर कैश फ्लो की समस्या को जड़ से खत्म करने का दम रखते हैं। ये 4 कदम है। TREDS को जरूरी बनाना ताकि सब इसका इस्तेमाल करें, क्रेडिट गारंटी से भरोसा बढ़ाना, जीएम से जोड़कर प्रोसेस को फास्ट करना और एक सेकेंडरी मार्केट बनाकर सिस्टम में और पैसा लाना। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कदम, अब सभी सरकारी कंपनियों यानी सीपीएसईज के लिए ट्रेड्स के जरिए ही एमएसएमईज को पेमेंट करना अनिवार्य होगा। इसका असली असर यह होगा कि जब सरकार ऐसा करेगी तो प्राइवेट सेक्टर पर भी इसे अपनाने का दबाव बनेगा। इससे पूरी सप्लाई चेन में एक डिजिटल पेमेंट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा उपाय है क्रेडिट गारंटी। आसान भाषा में कहें तो सरकार अब CGTMSE के जरिए ट्रेड्स पर होने वाले पेमेंट्स की गारंटी लेगी। इससे होगा क्या? जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देने में हिचकिचाते थे, उनका रिस्क कम हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इनवॉइसेस को आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा उपाय है टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम, जहां सरकारी खरीद होती है, उसे TRDS से जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह है कि फाइनेंसर्स को सरकारी खरीद की वेरीफाइड जानकारी अपने आप मिल जाएगी। नतीजा, फाइनेंसिंग प्रोसेस तेज होगी और कम रिस्क की वजह से सस्ती भी।
और चौथा उपाय सबसे इनोवेटिव है, एक सेकेंडरी मार्केट का विकास। यहां ट्रेड्स पर मौजूद बिलों को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज के तौर पर पैकेज किया जाएगा। सोचिए, जैसे आप किसी बड़ी चीज के छोटे छोटे हिस्से करके बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही इन बिलों को भी आगे बेचा जा सकेगा। इससे सिस्टम में और ज्यादा पैसा आएगा और लेन देन पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, पैसा आ गया, कैश फ्लो भी सुधर गया, लेकिन क्या एमएसएमईज इस ग्रोथ को संभालने के लिए तैयार हैं? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, क्षमता निर्माण, यानी उन्हें प्रोफेशनल हेल्थ देना ताकि वो इन मौकों का पूरा फायदा उठा सके। इस पहल के तहत सरकार प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टूल्स तैयार करेगी। इसका लक्ष्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें मार्केटिंग, फाइनेंस और लीगल कंप्लायंस जैसी चीजों में एक्सपर्ट गाइडेंस देना है, ताकि वे अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से चला सकें। इसी दिशा में एक और जबरदस्त कदम है कॉर्पोरेट मित्र इकोसिस्टम। इसके तहत कॉर्पोरेट मित्र नाम के पैरा प्रोफेशनल्स की एक फौज तैयार की जाएगी। ये लोग छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एमएसएमईज को सरकारी नियमों और पेपर वर्क को पूरा करने में सस्ती और आसान मदद देंगे। तो अब तक हमने जो भी देखा, अगर उन सब टुकड़ों को जोड़ दें तो पूरी तस्वीर कैसे दिखती है? चलिए इस पूरे चैंपियन रोड मैप को एक साथ एक नजर में देखते हैं। तो संक्षेप में ये रोड मैप 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, पूंजी, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट शामिल है। दूसरा, नकदी प्रवाह, जिसे टीआरडीएस के 4 क्रांतिकारी उपायों से बूस्ट किया जा रहा है। और तीसरा, क्षमता, जिसे कॉर्पोरेट मित्र जैसे इनिशिएटिव से जमीनी स्तर पर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ कुछ नीतियां नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे एमएसएमईज को भारत की अर्थव्यवस्था का असली इंजन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, पूंजी, नकदी प्रवाह और क्षमता का यह मिला जुला इकोसिस्टम भारत के लाखों छोटे व्यवसायों के भविष्य को आखिर कैसे बदलेगा? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।